टिल्लू, ये ले तेरा पॉपकॉर्न और ये मेरा। अब आराम आराम से खाना। ठीक है दीदी। तेरा पॉपकॉर्न कहाँ है? वो तो खत्म। टिल्लू, ये ले 2 चिप्स की पैकेट। इधर दे पापा। एक तू खा ले और एक पैकेट दीदी को दे देना। पर मैं तो दोनों पैकेट खा चुका हूँ। इतना तेज क्यों खाता है तू? टिल्लू, ये ले, मैं तेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आई हूँ और एक मेरे लिए। है चॉकलेट? टिल्लू, तेरा चॉकलेट कहाँ है? वो तो खत्म। बुक्कर, निकाल मेरे चॉकलेट वरना पेट फाड़ कर निकाल दूंगी। पल्च। एक्लियर्स। दीदी, सबसे बेस्ट है मेरा पल्च। नहीं टिल्लू, सबसे बेस्ट है एक्लियर्स। मुंह में डालते ही पिघल जाता है। अरे, इसे तो मैं कोल्ड ड्रिंक में डालकर भी पी सकता हूँ। इसीलिए सबसे बेस्ट है मेरा पल्च। लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा खाने से तो दांत भी खराब हो जाते हैं। चल पापा से पूछते कौन सा बेस्ट है। बेटे, सबसे बेस्ट है ये हजमोला। पेट में गड़बड़ होते ही बस एक गोली खा लो, आराम मिल जाएगी। तंतले, ये तो मेरी फेवरेट है। असली मजा तो अब इन थिलकों से आएगा। दीदी, आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। ये लो। मेरी आंखों में जलन हो रही है। टिल्लू के बच्चे रो। पापा, आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ? ये लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टिल्लू, पागल हो गया क्या? मम्मी, आप मुझे खेलने नहीं जाने देती हो, इसीलिए ये लो। अरे, मम्मी को तो कुछ हुआ ही नहीं। दोबारा करता हूँ। टिल्लू बेटे, तेरे मम्मी की आंखों के लिए ये सब कुछ भी नहीं। रोज 1 किलो प्याज काटती हूँ, समझा? ये लो, 2 रसगुल्ले तुम्हारे और 2 दीदी के। लेना मत दोनों। मम्मी, ये कहाँ से मिला? अरे, दूध फट गई थी बेटा। अगर फेंक देती तो तेरे कंजूस बाप चिल्लाते, इसीलिए मैंने रसगुल्ले बना दिए। ये तो मेरी फेवरेट है। मेरी भी टिल्लू। गिर गया, धोकर लाती हूँ। और खाने का मन हो रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं दीदी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये तो बिल्कुल मीठी नहीं है। नहीं होगी दीदी, मैंने चूस कर जो रख दिया। एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर उसे फ्रिज के अंदर रख दिया। जब वो ठंडी हो गई, एक गिलास बर्फीले पानी के साथ वो मालिक के लिए ले गई। मालिक, दिसंबर का महीना चल रहा है, मौसम कितना ठंडा है, लेकिन आपको क्या हो गया? आप हर चीज गर्म की बजाय ठंडा की मांगते हो। संडी मालिक हंसते हुए, मैंने स्वेटर की जगह ये बनियान पहना है और ये सब इसीलिए खा रहा हूँ ताकि इस बेंचो मौसम को दिखा दूँ मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चाय में बर्फ डालकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही वो बोले, वाह बहुत मस्त चाय, लेकिन ये क्या? जब मैं तुम्हारा मालिक विंटर चैलेंज ले रहा हूँ तो तुम स्वेटर कैसे पहन सकती हो? जल्दी से उतारो इसे, वरना फ्रिज के अंदर बंद कर दूंगा। ठंडी का असली मजा आ जाएगा। सन की पागलों वाली हरकत ही करता है और मुझे किसी ड्राई इसमें नहीं छोड़ूंगी मैं। थोड़ी देर में उसने देखा मालिक आराम से बैठे हुए ठंड का मजा ले रहे हैं। वो जल्दी से जाकर तालाब से 1 बाल्टी ठंडा पानी ले आई और धीरे से मालिक के ऊपर सारा पानी डाल दिया। मालिक, अब होगा असली चैलेंज। कांपना बंद कर दीजिए, वरना ऐसा लगेगा इस बेंचो मौसम ने आपको औकात दिखा दिया। एक दिन नौकरानी तेजी से थप्पड़ मारने की अभ्यास करने लगी। कभी वो बोरे के ऊपर चमाट लगाती, कभी हवा में ही तेजी से हाथ घुमाती। बहुत दिन बाद जब वो इस चीज में माहिर हो गई, एक दिन मालिक नाश्ते के टाइम नौकरानी को डांटने लगे, तुम आजकल बेस्वाद खाना और जबान ज्यादा चलाती हो। अगर यही चलता रहा तो कैंची से तुम्हारी जीभ काट दूंगा। नौकरानी ने गुस्से के मारे तुरंत अपना भड़ास निकाल दिया। मालिक कुछ समझ नहीं पाए। इसी दिन के लिए तो मैं इतनी तैयारी कर रही थी, अब आएगा मजा। अगले दिन वो ब्रेड के एक पैकेट लेकर आए। जल्दी से सैंडविच बना दो और खबरदार कुछ गड़बड़ हुआ तो इन्हीं ब्रेड का चूरमा बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। इतने में ही नौकरानी ने चाटा लगा दिया। डर के मारे मालिक जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। नौकरानी तुरंत देखने गई। क्या हुआ मालिक, ये सब क्या है? अरे 2 दिन से जब भी मुझे गुस्सा आता है, न जाने मेरे सर पर कोई जोर से चाटा मारता है। यहाँ बैठकर मेडिटेशन करूँगा ताकि गुस्सा कम आए, वरना सर फटकर चूरमा बन जाएगा। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया।
मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए। जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ, एक गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे। तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ। न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। एक दिन नौकरानी कढ़ाई में ढेर सारा मिट्टी डालकर गैस पर पकाने लगी। बात 1 हफ्ते पहले की। मालिक की तबीयत बहुत नाजुक थी। नौकरानी ने हल्दी दूध बनाकर मालिक को दिया। पीते ही वो बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ध्यान रखोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये सुन नौकरानी बोली, मालिक मैं तो हमेशा आपका ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाते हो और कभी मेरा पगार भी नहीं बढ़ाते। चलो ठीक है, पगार बढ़ाने का सोचूंगा, और बाकी पुरानी बातों पर तुम मिट्टी डालो। 2 दिन बाद नौकरानी दवा देते हुए बोली, मालिक जब से आपकी तबीयत बिगड़ी थी आप बदल गए हो, मतलब अच्छे बन गए। वैसे कुछ सोचा आपने मेरा पगार बढ़ाने का? मालिक किरकिरा कर, अरे मैंने तुम्हें क्या कहा था, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। ये पगार वाली बात भी तो 2 दिन पुरानी है, इस पर भी मिट्टी डाल दो, मतलब भूल जाओ। और अभी जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। गुस्से के मारे नौकरानी ने प्लेट में मिट्टी डालकर मालिक को परोसा। मालिक मैंने सारी पुरानी बातें और खाने की रेसिपीज पर मिट्टी डाल दिया, अब तो अब खुश हो ना?